ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मु रघुनाथ दास आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल डिवाइन फ्लाइट रे हार्दिक स्वागत जनावुछि। मोर ईश्वरीय भाई भौणी माननकु हार्दिक शुभाभिनंदन जणाइबा सहित आसंतु श्रवण करिबा आज 7 जुलाई 2026 रो साकार मुरली बाप दादा महावाक्य रे आम माननकु बताउछंती। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। श्री बाबा आसचंती आमको विश्वर मालिक बनेवा पई, नर रु नारायण समान बनेवा पई, नारी रु लक्ष्मी समान बनेवा पई। प्रश्न रे परम पिता परमात्मा परम शिक्षक रूप रे हमको प्रश्न पचारुचंती। कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। जो माने कर्मर गुह्य गति की जानिछंती, कर्म अकर्म विकर्मर गति को जानिछंती, से माने किमिति कौन पुरुषार्थ करिवे। उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुरानी हिसाब किताब चुक्त होने हैं। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे हिसाब किताब चुक्त होगा। बाबा को याद करिया द्वारा हिसाब किताब हमारा चुक्त हबो। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुक्त नहीं करेगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा होगा। तेणु हिसाब किताब हमको चुक्त करिया पई पड़िबो। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष के बाद फिर से ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा तन में, फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडप्ट करते हैं। यूं तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, बुद्धि वृद्धि तो होती जाती है, एडप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स हैं, कारखाना हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अपवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितने मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी ही देते हैं, थोड़ी। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने।
जेमिति आमे गाँ गंडारे कौनसी यात्रा बा ओपेरा इत्यादि देखुचे तो यात्रा शेष रे यात्रार मालिक आसी कौन करथांती ना कमिटी पाखरु समस्त तांकर जहाँ पाइबार पाउना सब रही समस्त पाउना नहीं कि फेरी जाती एवं समस्त को पेमेंट मध्य देई थांती। ठीक सेमिति ये सृष्टि रूपी नाटकर जो विनाश समय रे सृष्टि रूपी जो नाटकर शेष समय रे परमात्मा स्वयं धरा पृष्ठ रे अवतरित ही ब्रह्मा शरीर रे प्रविष्ट ही गीता ज्ञान शुणाइबा सहित राजयोग शिखाउछंती। जो राजयोग शिक्षा करने द्वारा आत्मार जन्म जन्मांतर विकर्म जानत अजाणत होता समस्त प्रकार विकर्म विनाश होता है एवं आत्मा शुद्ध पुत्र पवित्र हवा सहित परम पद प्राप्त करिଥାଏ देवी देवता पद प्राप्त कराई था। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वो पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोद खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों? गंगारे गाधेबा जदि आमर पाप विनाश हो जाउछि ताले गंगारे गाधेकी भी कहीं आमे पापात्मा बोली कहूचे? आमे पर पाप धोईकी आसिले रात दिन यह धुन लगाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां हैं अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा पतित पावन पतियों का भी पति है। वो जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर ना चलो। वो तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया। यह है रौरव नरक, सब रोगी दुखी है। घर घर में देखो क्या क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भगवान को आम कौन कही था? से होती दुख हरता सुख करता। जितेबाला आम कौन मंदिर को जाऊ, शिव मंदिर को जाऊ, शिव मंदिर पाखक आम कहू बाबा पाखक जाऊ, बाबा पाखे आम कौन करता? प्रभु दुख हर बा बाबा दुख हर, कष्ट हर, रोग हर, पीड़ा हर, शत्रु हर, भय हर, दारिद्र्य हर, चिंता हर, दुश्चिंता हर, विपद हर इत्यादि हर हर महादेव आम कही था। तो से ही दुख हरता सुख करता, से ही मुक्ति प्रदान करती। तेणु मुक्तेश्वर मध्य जाए मनोकामना को पूरण करती बोली मनोकामनेश्वर मध्य कहा जाए। तेणु देखो दुख ही दुख है, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वो तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं, 84 जन्म देवी देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इन हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेना पड़ेगा, 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं, समझते जो 84 जन्म रो चक्र रे आसबे सेमती किछि नहीं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूएबल है ना। बाप समझाते हैं भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। मूर्ति मंदिर और समस्त मूर्ति पत्थर सब बनाई थे ना। तो बाप कहते हैं तुम भले कितने भी मेहनत करो फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तुम बलि चढ़ते थे फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे कि तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो। भक्ति मार्ग रे सब बलि दिया जाउଥାଏ, नर बलि मध्य पूर्व दिया जाउଥାଏ, मनीष मान को बलि चढ़ा जाउଥାଏ।
ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମା କାଳୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଣିଷ ନରବଳି ଚଢ଼ା ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ପଶୁ ବଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ମଇଁଷି ବଳି, ମେଣ୍ଢା ବଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତେणु बाप तो कहते हैं नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाबा मध्य कहते, बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वो क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तम में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो। विकारी कैसे बने, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य इत्यादि आम आसवा द्वारा आम विकारी हो जाइए। तेणु जितेबले आम विकारी हो गले सेतेबेले आम अधिकारी रही परिबा नहीं। जेमिति केही स्नान न करी मंदिर को जाई न पारंती जाई पारंती नहीं, कौन सी आमिष भक्षण करी मंदिर को जावाई सक्षम हो पारंती नहीं, ताले आमे जदि विकार गुण धारण करवा ताले देवपद किमती प्राप्त करवा। देवता मानकर स्थित मंदिर गुड़ी को आमे जाई पारुना हूँ, ताले विकारी गुण धारण कले देवपद किमती प्राप्त करवा। तेणु अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को ही पता नहीं। बराबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है, सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना ही है। तुम भी झाड़ में हो ना, झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हो, यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। तुम झाड़ माने कल्पवृक्ष, अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी ही यादगार खड़ा है यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वो जड़ सतयुग में ही यह नहीं था। दिलवाड़ा मंदिर कोठी अच्छे अरावली पर्वतों पर। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य बैठे हो। स्वर्ग को स्थापना हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हूबहू यह मंदिर तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुवन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते, सब बनाते हैं यथायोग यथाशक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का मंदिर बनाते हैं, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना, आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हैं, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है। तुम तो ट्रस्टी हो गए,
फिर रोने की दरकार है क्या? फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। ନିଜକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଶରୀର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ ସିନା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନ ବିନା ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ न हेले परमात्मा अनुभव ही परिव नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बारिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, वृत्तिलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी, कर्म भोग कर चुक्त करना होगा, फिर पद ऊंचे नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यहाँ दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है, 21 जन्म के लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ तो कोई बांस माने बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा, माने गला पर बढ़िया बने की नहीं। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। यह है पतित, वो है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुग देवताओं की डीटी कहते हैं, सतयुग की देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते। अब तुम फरिश्ता बनते हो, पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधाधोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के समीप आए हैं ना, यहाँ आए ही है योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुप्त करने हैं। समस्त कर्म भोगरू मुक्त हेबा पाई कि आमे बाबांकु जोग करिबा उचित। जोग जेते करिबा आमर हिसाब किताब सेते चुक्त हेजिवो। जोग नहले भोग। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। कौनसी कथारे चिंता करिबा उचित नुहे। बाबांकु समर्पण करी, प्रभु समर्पण करी, प्रभु अर्पण करी समस्त कथा करिबा उचित। 2 नंबर पॉइंट, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। बाबांको प्रति आमे जेते जोगयुक्त हवा, बाबांको सहित जेते जोगयुक्त हवा, बाबांको जेते याद करिवा, आमर आमे कौन हवा ना विजयी रत्न। विस्तार है, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी है। आमे जो स्थान को सेवा करिबा पई जीवा, से स्थान गुड़ी को जीवा पूर्वरु आगे बाबांको पाखरु राय नेबा एवं से स्थानर आत्मा मानक उपरे किरण पकेबा,
सकाश भाइब्रेशन देवा से स्थान उपर भाइब्रेशन देवा जहाँद्वारा ताहा एक अलौकिक रूप से पवित्र हब आकर्षण युक्त हब एवं सेठाको आत्मा माने निश्चय आसबे एवं बुद्धि जोगर ताला खुली। याद की सर्चलाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो उनके आत्माएं अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। तेणु आम कौन करवा ना, याद की सर्चलाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न आत्मा हैं, तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। आम विजयी रत्न आत्मा भगवान प्रभु प्रिय आत्मा भगवान सहस्र हजार हजार सहस्र 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 माने 1000 तेणु 1000 वरदानी भूषा जमी मो उपरे अच्छी। बाबा मो उपरे छत्र छाया करी रखिछंती। मु बाबांकर कोଳରେ बसची जोगयुक्त है। विभिन्न समान को धारण करिया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं परम विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ आदि आदि जो समान होते हैं। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा निजको एवं अन्य को डिस्टर्ब करुछि से सेवा नुहे बोझ अटे। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि हम अब वापिस घर जाना है। घर जाना है माने आमे फेरी जीवार बेल बर्तमान विनाशर समय जाना है अर्थात उपराम अर्थात शरीर आमे मुक्त रहिबा बाबा को जोग रे स्मरण करवा जोगयुक्त ही रहिबा। जब आपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। जमिति मामू घर को जीवाई आमे मामू घर सुंदर पोशाक पिंधाऊ, मंदिर को जीवाई मंदिर पोशाक पिंधाऊ। ठीक से ही परी वर्तमान आमे परम धाम निजर घर को फेरी जीवार समय। वर्तमान कलिजुगर अंतिम समय घोर कलिजुग चलची। माया रावणर संपूर्ण राज्य सारा विश्व रे चलची। तेणु आमे निजको निराकारी वेश निर्विकारी वेश निरहंकारी वेश रे सजेवा उचित। प्रभु स्मृति रे रहिबा उचित। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साखी बन जाएंगे। साखी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।